बेचारी सोनू चूहिया अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। वो ये सोच रही थी कि इस बीमारी की वजह से मैं आगे तड़प तड़प के मर जाऊंगी, लेकिन वो ऊपर वाले से गुहार लगा रही थी कि मुझे मौत दे दे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस होशियार गधा आता होता है, क्योंकि वो किसी जड़ी बूटी के इंतजार में होता है, क्योंकि वो एक बूढ़ा गधा हकीम वाला काम करता होता है। लेकिन तभी वो सोनू चूहिया को देख लेता है और फिर होशियार गधा, जंगल में इतनी प्यारी चूहिया और अकेली, आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अभी तक कोई जंगली जानवर नहीं मिला? जल्द से जल्द तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर रहते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं बहुत ही मुश्किल बचा कर पहुँचा हूँ। लेकिन तुम एक बात याद रखना कि आखिर तुम इस यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए, आखिर तुम इस जंगल में क्यों आई हो? जैसे ही ये बात होशियार गधा ने कही सोनू चूहिया से, तो सोनू चूहिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो बीमारी लगी होती है, वो उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, होशियार गधा उससे सारी बात पूछता है और फिर दोस्तों वो सोनू चूहिया सारी बात बता देती है कि कैसे मुझे मालिक ने अपने घर से निकाला और कैसे शेर खान ने उसे ऐसा कहा। जैसे ही गधा ये बात सुनता है तो सोनू चूहिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अपनी बीमारी को लेकर सोनू ने सारी बात बता दी। होशियार गधा मुस्कुराया। होशियार गधे ने कहा, पगली, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मैं जंगल की जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता हूँ। चल मेरे साथ और फिर मैं तुझे जंगल की जड़ी बूटियों का इलाज करूँगा, और जिससे तू बहुत ही जल्द ही ठीक हो जाएगी और फिर तू कभी उदास नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पास में ऐसे बीमार वाले जानवर कई आए थे और वो आज अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? चल मेरे साथ, तुझे जड़ी बूटी दूंगा तो तू बहुत ही जल्द अच्छी और ठीक और तंदुरुस्त हो जाएगी। जैसे ही ये बात होशियार गधे की सोनू चूहिया सुनती है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि मेरी ये बीमारी सही हो जाएगी। और फिर सोनू चूहिया बहुत ही ज्यादा खुशी के लहजे में सोनू चौंक कर बोली। सोनू चूहिया ने कहा, क्या सच में मैं ठीक हो सकती हूँ? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये मेरे वाली बीमारी सही हो जाएगी। क्या तुम्हें पक्का पता है कि मैं सही हो जाऊंगी? क्योंकि इस बीमारी की वजह से मैंने अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया है। क्योंकि मुझे ये वाली बीमारी हुई है, तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा बस मरने को दिल ही करता है। लेकिन गधे भाई, जो तुमने मुझे ये बात बताई है, तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन गधे भाई, जो तुमने मुझे बात बताई है, तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और फिर क्या दोस्तों, होशियार, लेकिन गधे भाई, जो तुमने मुझे बात बताई है, तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और फिर क्या दोस्तों, होशियार गधा सोनू चूहिया को जड़ी बूटी खिलाने के लिए वो जंगल में ले गया। और फिर दोस्तों, अगले दिन भी वो डेली सोनू चूहिया को जड़ी बूटी खिला रहा। लेकिन दोस्तों, ऐसी करते करते उसका महीना बीत जाता है और धीरे धीरे सोनू फिर से मजबूत और खुश हो गई। होशियार गधे ने कहा, जड़ी बूटी खिलाने के लिए वो जंगल में ले गया। और फिर दोस्तों, अगले दिन भी वो डेली सोनू चूहिया को जड़ी बूटी खिला रहा। लेकिन दोस्तों, ऐसी करते करते उसका महीना बीत जाता है और धीरे धीरे सोनू फिर से मजबूत और खुश हो गई। होशियार गधे, देखा सोनू चूहिया, तू कमजोर जरूर थी, लेकिन बेकार नहीं। और आज से तू बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब तो अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ऊपर वाला हमें जब नीचे भेजता है तो वो अपनी जिंदगी जीने के लिए भेजता है। और तुम कभी ऐसा मत सोचना कि ऊपर वाले ने हमें दुनिया में एक बोझ बनने के लिए भेजा है, क्योंकि आज तुम सही सलामत हो तो मेरी बदौलत नहीं, बल्कि ऊपर वाले के ही बदौलत से हो। जैसे ही होशियार गधा सोनू चूहिया से ये बात कहता है तो सोनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सोनू की आंखें भर आईं। सोनू चूहिया ने कहा, आपने मेरी जान बचाई है। अब मेरा परिवार आप ही हैं और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब मैं अपनी जिंदगी में बस तुम्हारा ही प्यार चाहूंगी, क्योंकि आज से पहले मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताए। और आज से मैं ये वादा करती हूँ कि तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। देखो सोनू चूहिया, मेरा खाना लाने का समय हो गया है। मैं अभी आता हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। और हाँ, तुम्हें बहुत ही ज्यादा होशियारी से रहना होगा,
क्योंकि इस जंगल में जंगली जंगली जानवर भी रहते हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर खाना लेकर आता हूँ। और फिर क्या था दोस्तों, होशियार गधा सोनू चिड़िया का खाना लाने के लिए जंगल के अंदर जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन होशियार गधा जंगल गया तो उसने देखा शेर खान मरा पड़ा था और उसके 2 बच्चे रो रहे थे। होशियार गधा बोला, अरे बच्चों, ये क्या हो गया? तुम्हारे पिता को किसने मार डाला? क्या हुआ? यहाँ पर कोई आया था? आखिर तुम्हारे पिता को किसने मारा? क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक जड़ी बूटी लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पिता को यहाँ पर आकर किसने मारा? आखिर तुम बताओगे, आखिर क्या हुआ था यहाँ पर? और दोस्तों, जैसे ही होशियार गधा ये बात पूछता है तो शेर खान के बच्चे उसे सारी बात बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ शिकारी आए थे और हमारे पिता का शिकार कर दिया। शिकारी तो भाग गए, लेकिन हमारे पिता दुनिया छोड़कर चले गए। और फिर दोस्तों, बच्चे बहुत ही ज्यादा गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि अब हमारा इस दुनिया में कौन है। लेकिन तभी दोस्तों, होशियार गधा सोचता है, जिस तरीके से मैंने अपने घर पर सोनू चिड़िया को पाला है, इसी तरीके से मैं भी इन दोनों को पालूंगा। और फिर क्या दोस्तों, होशियार गधा शेर खान के दोनों बच्चों को लेकर अपने घर पहुंचता है। और जब घर पहुंचता है तो तभी सोनू चिड़िया उन दोनों बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है और फिर सारा माजरा समझ जाती है। और फिर सोनू चिड़िया कहती है,